स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 1। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसके कुछ खंड दिए हुए हैं जिसमें से पहला खंड है आपका यानी पहला पार्ट है चतुर्भुज ABCD की हमें रचना करनी है, जिसमें AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD की रचना करना है। तो बच्चों चतुर्भुज की रचना करने से पहले मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको समझ लेते हैं। बच्चों अगर आप किसी चतुर्भुज की रचना करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट, 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण। यदि आपको 4 भुजाओं की माप और एक विकर्ण की माप दी हो तब एक चतुर्भुज आप बना सकते हैं, या 3 भुजाएं दी हों और 2 विकर्ण दिए हों तो भी आप चतुर्भुज बना सकते हैं, या 2 आसन्न भुजाएं दी हों और 3 कोण दिए हों तो भी आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं। आसन्न भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, इस टाइप से, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं कैसी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक, तो हमें 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हों तो भी हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं या चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 3 भुजाएं तथा उनके बीच के 2 कोण दिए हों तो भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए इन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। ठीक है, और ये जो 5वां दिया है ये दिया है विकर्ण। बच्चों ये विकर्ण क्यों है, किसी भी चतुर्भुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, उसका विकर्ण। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सारी भुजाएं इस भुजा से छोटी हैं तो ये क्या है, विकर्ण। ठीक है, हमें क्या दिया है इसमें, एक विकर्ण और 4 भुजाओं की लंबाइयाँ दी है। इससे हम क्या करेंगे, ABCD चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो बच्चों ABCD चतुर्भुज की रचना करने से पहले हम इसकी एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति बनाते हैं। तो हम एक कच्ची आकृति बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB, इसको नाम दे देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं D और इसको मिला देते हैं। ये हो गई हमारी कच्ची आकृति जिसमें हमारी AB की माप दी है 4.5 सेंटीमीटर, BC की माप दी है 5.5 सेंटीमीटर, CD की माप दी है 4 सेंटीमीटर और AD की माप दी है 6 सेंटीमीटर और हमारा बचता क्या है, AC। तो देखिए AC, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारा AC बन जाएगा और AC क्या है, ये विकर्ण है, इसकी माप दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले विकर्ण AC खींचना होगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे रचना करता जाऊंगा वो चीज़ आप लिखते जाएंगे। ठीक है, वही क्या होगी, इसकी रचना विधि। चलिए तो रचना करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये इसका 7 सेंटीमीटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, रेखाखंड हमने खींच किया, इसको हम नाम देंगे AC। क्यों, क्योंकि AC की लंबाई इन्होंने कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो C और यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, AC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद हम खींचेंगे AB। अब AB की इन्होंने लेंथ कितनी दी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। देखिए ये 4 यहाँ तक हो गया और इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है 4.5 पर। ठीक, तो यहाँ तक की हम दूरी भरेंगे, 4.5 सेंटीमीटर है यहाँ तक। ठीक है, ये दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, चाहे इस साइड में लगाओ इस रेखाखंड के, चाहे इस साइड में लगाओ, कहीं भी लगा दो। तो मैं ऊपर की ओर लगा देता हूँ। ठीक है, A को केंद्र मानेंगे, A पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या खींचेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा B। क्यों, क्योंकि हम AB खींच रहे हैं और इसमें हमने दूरी कितनी भरी है,
4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए बी। हम खींचेंगे बी और सी, और बी सी की इन्होंने दूरी दी है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पटरी प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है बच्चों, ये हो गई 5.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हो जाती है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी को केंद्र मानेंगे अब और इस चाप को काटेंगे। ठीक है, सी को केंद्र मानकर ए द्वारा लगाए हुए चाप को हम काट देंगे। तो हमने ये काट दिया, और इन दोनों ने जिस पॉइंट पर खुद को काटा है उसको हम दे देंगे पॉइंट बी। बच्चों हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरकर एक चाप लगाया, फिर सी को केंद्र मानकर प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर दूसरा चाप लगाया, जिसने पहले चाप को बिंदु बी पर काटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी और ए को मिलाएंगे, बिंदु बी और सी को मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। बिंदु मिलाने से पहले आप क्या करें, ऐसे करके पॉइंट रख लें। ठीक है, ये पॉइंट रख लिया और यहाँ का ये पॉइंट रख लिया। अब इन दोनों को क्या करें, आप मिला दें। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों को मिला दें। सी को सी पर पॉइंट रखें और बी पर पॉइंट रख कर देख लें। ठीक है, बी पर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, ए बी हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। और बी सी हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम ये भी लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब हमारी भुजा बचती है ए डी और सी डी। तो आप चाहें पहले ए डी भुजा ले लें या सी डी भुजा ले लें। तो बच्चों पहले हम ए डी भुजा ले लेते हैं, और ए डी की माप इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ये 6 रहा और ये रहा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। देखिए दिख नहीं रहा है, ये रहा। ठीक है, लगभग 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, हम ए को केंद्र मानकर इस रेखाखंड के दूसरी ओर यानी इस ओर हम चाप लगाएंगे। तो ए को केंद्र मान लेते हैं। केंद्र मानने से हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक उसी पॉइंट पर रखते हैं। अब ये हो गया हमारा केंद्र। अब हम क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। ठीक, ये हमने चाप लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम सी को केंद्र मानेंगे और इस चाप को काटेंगे। ठीक, तो सी और डी रेखाखंड बनेगा। सी डी की लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। 4 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये रहा। ठीक, 4 सेंटीमीटर ये। ठीक, 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब हम क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर ए से जो ये चाप लगा है इसको काटेंगे। ठीक, केंद्र मानने के लिए हम इस सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसको चाप को काट देंगे। अब इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा है उस पर एक पॉइंट रख लें और इसको नाम दे दें। अब सीधा कर लेते हैं डी। क्या नाम दे दें, डी। अब क्या करेंगे बच्चों, ए और डी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाएंगे। ठीक, चलिए मिला लेते हैं। यहाँ आप पॉइंट रखें। ठीक है, पेंसिल की नोक रखें और यहाँ पेंसिल की नोक रखें। ठीक, दोनों क्या करें, मिला दें। ये मिला दिया। ठीक, ए और डी को मिलाया और इसी प्रकार से सी और डी को मिला देंगे। सी और डी को। ठीक है, सी और डी को मिलाया। ये हमारे चतुर्भुज की रचना हो गई। चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें ए बी है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी है 5.5 सेंटीमीटर और सी डी है 4 सेंटीमीटर और ए डी है 6 सेंटीमीटर तथा विकर्ण ए सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
एक बार और समझ लें मैंने इसमें क्या किया है। सबसे पहले रेखाखंड AC 7 सेंटीमीटर का खींचा, ए को केंद्र मानकर प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया। फिर सी को केंद्र माना, सी को केंद्र मानकर हमने क्या किया, प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और पहले चाप को हमने बिंदु बी पर काट दिया, ठीक। और बी को ए से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए को केंद्र माना और प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी और एक चाप लगाया। फिर हमने सी को केंद्र माना, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी और ये जो हमने ए से चाप लगाया तो उसको डी पर काट दिया। ए और डी को मिला दिया, सी और डी को मिला दिया। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाता है। चलिए सेकंड कर लेते हैं इसका। बच्चों सेकंड पार्ट है चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए, जिसमें JU 3.5 सेंटीमीटर है, UM 4 सेंटीमीटर है, MP 5 सेंटीमीटर है, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही इसकी एक रफ आकृति खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए रफ आकृति खींच लेते हैं। इस टाइप से आप एक रफ चतुर्भुज बना लेंगे। रफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइन टेढ़ी बन जाए, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं JUMP, ठीक है। अब इसमें जो जो नाप दिए हैं वो आप लिख लें। JU दिया है 3.5 सेंटीमीटर, UM दिया है 4 सेंटीमीटर और MP दिया है MP 5 सेंटीमीटर और JP दिया है 4.5 सेंटीमीटर। JP को हो या PJ को, ठीक है। पाँचवीं हमारी एक और भुजा बचती है PU। तो हम क्या करेंगे, ये रहा P और ये रहा U, इसको हम मिला देंगे और इसकी इन्होंने लेंथ दी है 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें भी हमें क्या दिया है, एक विकर्ण दिया है और चारों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं। तो हम इसे भी पहला जैसे हमने चतुर्भुज बनाया वैसे ही बनाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PU खींच लेंगे, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर, ये रहा 6 और ये रहा 6.5, ठीक, ये वाला पॉइंट। और यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे और इसको हम नाम दे देंगे PU। इसको नाम दे दो P और इसको नाम दे दो U, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम खींचेंगे PJ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PJ की दूरी जितनी दी है उसे हम प्रकार में भर लेंगे। PJ बच्चों कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4 रहा और ये रहा इसका 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर चाहे इधर चाप लगाओ चाहे इस ओर चाप लगाओ, एक और चाप लगा देंगे। तो P को हम केंद्र मानेंगे यानी प्रकार की नोक P पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ हमें कौन सा बिंदु देना है, J, ठीक। अब हम खींचेंगे U और J। UJ की लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, UJ या JU जो भी आप कह लें से 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं, ठीक। ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब U को केंद्र मानेंगे और पहले चाप को काट देंगे, ठीक है। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा है, तो इसको हम नाम क्या देंगे बच्चों, J। अब क्या करेंगे, P और J को मिला देंगे, U और J को मिला देंगे। चलिए मिला दें। P पर यहाँ पर ऐसे पेंसिल रखें इस टाइप से, ठीक है। और U पर इस टाइप से पेंसिल रखें, दोनों सही हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। इसी टाइप से हम U और J को मिला देंगे। U के पॉइंट पर यहाँ पर पेंसिल रखते हैं और J के इस पॉइंट पर, ठीक, दोनों सही हैं, मिला दें आप, ठीक। अब इनकी आप यहीं पर दूरियां लिख दें। PJ कितना है बच्चों, PJ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। और JU कितना है बच्चों, JU है
5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या क्या खींचना है, PM और UM। तो आप दोनों में से कोई सा भी रेखाखंड खींच सकते हैं। तो चलिए हम पहले PM खींच लेते हैं। PM की दूरी बच्चों कितनी दे रखी है, PM या MP, ठीक है, इसकी दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भर लेंगे ये, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और हम P को केंद्र मानकर इस ओर चाप लगाएंगे, ठीक है। P को केंद्र मान लेते हैं, केंद्र मानेंगे और एक चाप यहाँ हम लगा देंगे, ठीक है, चाप लगा दिया। अब हम खींचेंगे UM, यहाँ क्या पॉइंट आएगा, M, ठीक है। तो हम खींचेंगे UM की इन्होंने दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अब प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ठीक है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। U को केंद्र मानकर जो हमने P से चाप खींचा था इसको हम काट देंगे, ठीक है। U को केंद्र मानकर, U को हम केंद्र मानेंगे और इसको काट देंगे, ठीक। इन दोनों चापों ने खुद को जहाँ काटा है वहाँ हम नाम दे देंगे M। अब हम क्या करेंगे, PM और UM को मिला देंगे। PM और UM को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। रचना में बच्चों थोड़ा टाइम तो लगता ही है, वीडियो लंबी हो गई है, ठीक। इसको मिला दिया और PM तथा UM को भी मिला देते हैं हम। P और UM को भी हमने मिला दिया। अब इसकी लेंथ कितनी दी है, MP की दी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लें। और UM की दी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख लें, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, अभीष्ट चतुर्भुज, जिसकी हमें रचना करवाई है, ठीक है, JUMP। ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज, ठीक, जो हमसे रचना करवाई गई है। सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.2 प्रश्न 1 पार्ट 1। प्रश्नावली 4.1 में आपने सीखा कि अगर हमें किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं और एक विकर्ण की माप दे रखी हो तो हम ऐसे चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे यदि किसी चतुर्भुज की 3 भुजाओं और 2 विकर्णों की माप दे रखी हो तो हम उन चतुर्भुजों की रचना कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, चतुर्भुज LIFT की हमें रचना करनी है, जिसमें LI की माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर, IF की माप है 3 सेंटीमीटर, TL की माप है 2.5 सेंटीमीटर, LF की माप है 4.5 सेंटीमीटर और IT की माप है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इन मापों से हमें क्या करना है, LIFT चतुर्भुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, उसकी एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कच्ची आकृति बना लेते हैं LIFT की। मान लेते हैं जो आपका चतुर्भुज है वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक, जिसमें आपको नाम दे देना है L, I, F और T। ये हमने नाम दे दिया इस चतुर्भुज का। अब इनकी मापें लिख लें। LI की माप है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। IF की माप है 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। TL की माप है 2.5 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं TL की माप 2.5 सेंटीमीटर। और है LF की माप 4.5 सेंटीमीटर, तो L ये रहा, F ये रहा। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे और इसकी माप है 4.5 सेंटीमीटर। और अगला है IT, इसकी माप है 4 सेंटीमीटर। I ये है, T ये है, इसको हम मिला देंगे। ठीक, ये हो जाएगा IT और इसकी माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, 1 2 3, 3 भुजाओं की माप और 2 विकर्णों की माप। ठीक है, तो चलिए इस चतुर्भुज को बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है बच्चों, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी का बटन भी दबा दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इतना सा काम बच्चों आप प्लीज़ कर लें।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण को खींच लेते हैं, ठीक है। चाहे आप खींच ले TI चाहे LF, ठीक है। एक रेखाखंड आप खींच लें इनकी माप का। तो हम चलो खींच लेते हैं LF 4.5 सेंटीमीटर का। ये रहा 4 सेंटीमीटर और ये 4.5, ठीक है बच्चों। तो हम ये एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं L और F, ठीक है। इसको नाम दे दो L और इसको नाम दे दो F, और ये इसकी माप लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करेंगे, हमने L और F खींच लिया है। अब हम L को केंद्र मानकर या तो पहले खींच लेते हैं LI या खींच लेते हैं LT। तो हम चलिए LI खींच लेते हैं, ठीक है। LI की दूरी है 4 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर ये हमने इसमें दूरी भर ली। अब क्या करेंगे, L को केंद्र मानेंगे, और केंद्र मानने का मतलब है इस प्रकार की नोक को हम L बिंदु पर रखेंगे, ठीक है। और एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ बच्चों कौन सा पॉइंट आएगा, I, ठीक है। यहाँ क्या आएगा I। अब इसके बाद हम क्या खींचेंगे F और I, ठीक है। F और I। तो यहाँ देख लें FI इसकी माप है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। देखिए बच्चों 3 सेंटीमीटर की दूरी हम प्रकार में अब भर लेते हैं। ये रही 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या करेंगे, F को केंद्र मानकर जो हमने L से चाप लगाया था ये, इसको हम काट देंगे। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उसको हम नाम देंगे I, ठीक है। और हम क्या करेंगे, L और I और F को मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं बच्चों। I और L को मिला लिया, I और F को मिला लिया। इनकी आप दूरियां भी लिख दें। LI हमने लिया था 4 सेंटीमीटर और IF लिया था 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम खींचेंगे दूसरा विकर्ण, ठीक। दूसरा विकर्ण क्या है हमारा, इसमें हमने अभी क्या खींचा है L और F। अब हमारा दूसरा विकर्ण है I और T, ठीक है। क्या है I और T, और इसकी दूरी कितनी है IT की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं पहले। जी ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब हम क्या करेंगे, I को केंद्र मानेंगे, यानी I पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। एक चाप हमने लगा दिया। अब हम क्या खींचेंगे, यहाँ क्या आएगा, देखिए हमने क्या खींचा है IT खींचा है, यहाँ पर बिंदु होगा T। अब हम खींचेंगे L और T, LT या TL, ठीक है। तो TL की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। हम प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ये बच्चों हमने प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। अब हम क्या करेंगे, L को केंद्र मानकर I से जो हमने ये चाप लगाया इसे काट देंगे, ठीक है। दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा है उसको हम नाम दे देंगे T, ठीक है। T नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, बिंदु L और T को मिलाएंगे, बिंदु L और T, ये मिला दिया। बिंदु F और T को मिलाएंगे, बिंदु F और T को मिला दिया, और बिंदु I और T को मिलाएंगे, ठीक है। बिंदु I और T को, I और T की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। LT दिया है 2.5 सेंटीमीटर
और TF नहीं दिया है, तो हमारी दूरियां हो गई एक भुजा की, दूसरी भुजा की और तीसरी भुजा की, और दोनों विकर्णों की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चतुर्भुज की रचना की है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.3 प्रश्न 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में बच्चों में चतुर्भुज MOR की रचना करनी है, जिसमें MO की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, OR भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, कोण M 60 डिग्री का, कोण O 105 डिग्री का, कोण R 105 डिग्री का। तो बच्चों इस वीडियो में आप सीखेंगे एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी जिसके हमें 3 कोण और 2 भुजाओं की माप दे रखी हो। रचना शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति खींच लेंगे चतुर्भुज MOR की। इस टाइप से आप कैसी भी आकृति खींच सकते हैं। ठीक है, MORE जो नापे यहाँ दिए हैं वो यहाँ आप लिख दें। MO की माप दी है 6 सेंटीमीटर, OR की माप दी है 4.5 सेंटीमीटर, ER की माप नहीं दी है और EM की माप नहीं दी है। कोण M ये वाला दिया है 60 डिग्री का, और कोण O ये दिया है 105 डिग्री, और कोण R ये दिया है 105 डिग्री। बच्चों किसी भी रफ आकृति को या कच्ची आकृति को खींचने से हमें रचना करने में मदद मिलती है, इसलिए हम आकृति खींच लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम रचना में क्या करेंगे, रेखाखंड MO 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। स्केल की मदद से आप एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड MO खींच लें। ये रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक। और इस रेखाखंड को हमें नाम देना है MO। आप किसी भी बिंदु को M या O दे सकते हैं, इसे M दे सकते हैं, इसे O दे सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बच्चों हमें बिंदु M पर 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो ये कैसे करते हैं, प्रकार में आप MO की दूरी जो दे रखी है उसमें आधे से कम दूरी ले लें प्रकार में, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, M को केंद्र माने और एक चाप लगाएं जो रेखाखंड को काटता हुआ हो। ये ठीक है, हमने एक चाप लगा दी। इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें, और चाप ने रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटा है यहाँ पर प्रकार की नोक रखें और दूसरा चाप यहाँ लगा दें। ठीक है, इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु को और M को मिला देते हैं। यहाँ पर आप मिला दें, थोड़ा सा रेखाखंड बड़ा खींचना। ठीक है, ये यहाँ पर कोण बच्चों कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। एक काम हमारा हो गया। अब बिंदु O पर हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। वही काम करेंगे, MO की आधे से कम दूरी प्रकार में भर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर भर ली। ठीक है, O को केंद्र माने और एक चाप लगाएं जो रेखाखंड MO को काटता हो। ये ठीक है, और पूरा चाप यहाँ तक आप लगा दें। क्लियर। अब इस पॉइंट को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं, तो ये बच्चों कितने डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। एक चाप और लगाएं इतनी ही दूरी से। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों 60 का और हो गया, यहाँ तक हमारा कोण आ गया 120 डिग्री का। यानी इसको और इसको हम मिलाएंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो दूरी हमारी प्रकार में भरी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, उतनी दूरी भरी रहने दें और एक चाप इस वाले पॉइंट को केंद्र मानकर सामने की ओर लगा दें, और इतनी ही दूरी से इस पॉइंट को केंद्र मानकर इस चाप को काट दें। ठीक है, इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को और O को मिलाएं डॉट डॉट करके। ठीक है, यानी बिंदुओं में
ये हमने मिला दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना है 120 डिग्री का। यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ बच्चों कितना बचा 30 डिग्री, यानी 120 डिग्री का ये पूरा कोण है यहाँ तक, जिसमें से हमने 90 डिग्री का बना लिया है। तो इसमें से हम 90 डिग्री माइनस कर दें तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब इतना जो कोण है ये है 30 डिग्री का। अगर हम इस 30 डिग्री का आधा कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक 90 डिग्री और 15 डिग्री और जोड़ देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा ये 105 डिग्री। अब हम इस कोण का आधा कैसे करेंगे, देखिए इसको आप केंद्र मानेंगे, इस वाले पॉइंट को, और प्रकार में कोई भी दूरी भर लेंगे, कोई भी दूरी भर लें, ठीक है, कम से कम, और एक चाप सामने की ओर लगा दें। क्लियर, इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें, और इस वाले पॉइंट को ये यहाँ पर, ठीक है, इसको केंद्र माने और इस चाप को काट दें। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा वहाँ ये बिंदु ले लें और इस बिंदु को ओ से मिला दें, ठीक है, और रेखाखंड बड़ा सा खींच लें। क्लियर, एम ओ भुजा प्राप्त हो गई। अब हम ले लेंगे ओ और आर। ओ आर की दूरी दे रखी है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, तो आप प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। ये 4 रहा, ये 5 रहा, ये ठीक है। ओ को केंद्र माने और इस रेखाखंड पर एक कट लगा दें, ये। अब यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ बिंदु देते हैं आप आर, ठीक है। अब आर पर भी हमें क्या करना है 105 डिग्री का कोण बनाना है। इतना कोण हमारा 105 डिग्री का हो गया, देखिए ना, यहाँ तक 90 का हो गया, और ये 15, 90 और 15 105, तो आप यहाँ लिख दें ये पूरा 105 डिग्री। अब 105 डिग्री का कोण हमें बिंदु आर पर बनाना है, तो जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही इसे बनाएंगे। रेखाखंड ओ आर की आधे से कम दूरी प्रकार में भर लेंगे। देखिए ये आधे से कम दूरी, ठीक है। आर को केंद्र माने और इस रेखाखंड को काटता हुआ एक चाप लगा दें, ओ आर को काटता हुआ एक चाप, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। अब इस वाले पॉइंट को केंद्र माने और एक चाप यहाँ सामने की ओर लगा दें, तो ये 60 डिग्री का हो गया। आगे बढ़ें, इसको केंद्र माने और एक चाप और लगा दें। अब यहाँ पर कोण बनेगा 120 डिग्री का, यहाँ पर, ठीक है। इसको केंद्र माने और सामने की ओर एक चाप लगाएं, और इतनी ही दूरी से फिर इसे केंद्र माने, इस वाले पॉइंट को, और इस चाप को काट दें, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इसको आप पहले खींच लें, ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को और आर को मिला दें, डॉट 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 करके आप इसको मिला दें, ठीक है। यहाँ तक ये 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ कितना बचा, क्योंकि ये पूरा कितना 120 का, तो यहाँ बचा 30 का। आप 30 का आधा कर दें, 30 का आधा बच्चों 15, ठीक है, और 15 डिग्री अगर हम 90 में और जोड़ देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी 105 डिग्री का हो जाएगा। अब इस 30 डिग्री कोण का आधा कैसे करेंगे, कोई भी दूरी प्रकार में भर लें और इसको केंद्र मान लें, ठीक, इस वाले पॉइंट को, और एक चाप सामने की ओर लगा दें, ठीक है। अब इतनी ही दूरी से इस वाले पॉइंट को केंद्र मान लें और इस चाप को काट दें, ठीक है। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को आर से मिला दें, और एक बड़ा सा रेखाखंड खींच दें, ठीक है। यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ई, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज एम ओ आर ई प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कोण एम 60 डिग्री, कोण ओ 105 डिग्री, और कोण आर यहाँ से यहाँ तक ये भी 105 डिग्री है, ठीक है। एम ओ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ओ आर की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, आर ई की कोई लंबाई नहीं दी है, और एम ई की भी कोई लंबाई नहीं दी है। आई होप
आपको ये चतुर्भुज बनाना आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.5 प्रश्न 2। प्रश्न 1 में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न 2 में हमें एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिनके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक रफ आकृति खींच लेते हैं। समचतुर्भुज की एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं। आप ये किसी भी माप की खींच सकते हैं। जैसा कि बच्चों इसका नाम नहीं दिया है तो आप नाम रख सकते हैं इसका A, B, C और D। आपको क्या मापे दिए हैं, दोनों विकर्णों की। तो विकर्ण आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से बनते हैं। विकर्ण ये बन गया, इसकी माप में दी है 5.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। और दूसरा विकर्ण ये बन गया, ठीक है, इसकी माप 6.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस समचतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले इन दो विकर्णों में से कोई एक विकर्ण खींच लेना होगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे, तब हम ये समचतुर्भुज बना पाएंगे। तो बच्चों इसकी रचना करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, BD रेखाखंड खींच लेंगे 5.2 सेंटीमीटर का स्केल की मदद से। तो हम यहाँ खींच लेते हैं। ये रहा 5 सेंटीमीटर, 1 और 2, ठीक, ये हुआ। और इसको आप नाम दे दें BD, इसको नाम दे दें B और इसको नाम दे दें D। और ये है 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है। बच्चों लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, आप प्रकार में दिए गए रेखाखंड का आधे से अधिक दूरी को भर लें, ठीक है। प्रकार में अंदाजे से आधे से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ भर ली है, ठीक है। आप कितनी ही भर सकते हैं लेकिन वो आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यानी इस बिंदु को केंद्र मानेंगे, इस बिंदु को केंद्र मानेंगे और इस रेखाखंड के दोनों ओर एक एक चाप लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। इतनी दूरी प्रकार में भरी रहने देंगे। अब बिंदु B को केंद्र मानेंगे और इन चापों को काट देंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों चापों ने जिन बिंदुओं पर काटा है उन दोनों बिंदुओं को आपस में आप मिला दें। ये हमने मिला दिया। इस रेखाखंड पर हमें AC लेना है, ठीक है। अब इस रेखाखंड की लंबाई तो हमें पता नहीं है, बट हमें AC की लंबाई कितनी दी है, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या काम करें, बिंदु O दे दें और इस 6.4 सेंटीमीटर को 2 बराबर भागों में बांट लें। 6.4 2 से भाग दे दें तो ये जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 2 बराबर भाग होंगे इसके 3.2 सेंटीमीटर के, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर और प्लस 3.2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करें, प्रकार में 3.2 सेंटीमीटर की दूरी भरें। ये रहा 3 सेंटीमीटर और 1 2, ये रहा 2, ठीक है। इतनी दूरी आप प्रकार में भर लें, ठीक है। अब O को केंद्र माने और इस रेखाखंड के इस ओर एक चाप लगाकर इसे काट लें, ठीक है। और इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें। अब इस रेखाखंड को दूसरी ओर एक चाप लगाकर काट दें, ठीक। इन दोनों चापों ने जहाँ पर काटा उस पर एक एक बिंदु रख दें, ये, ठीक है। यहाँ नाम दे दें A और यहाँ नाम दे दें C। अब क्या करें, इन बिंदुओं को मिला लें। C को B से मिला दें और C को D से मिला दें।
ठीक है। इसी प्रकार ए को डी से मिला दें और ए को बी से मिला दें। इस प्रकार से हमें एक समचतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें विकर्ण बी डी की लंबाई दी है 5.2 सेंटीमीटर और ये पूरी लंबाई हो जाएगी, यह है 3.2 सेंटीमीटर और यह है 3.2 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। यही हमें रचना करनी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।